फ्रेंड्स, बेटा टॉपिक हमारा आज का डिस्कशन का है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो हमारी फोर्थ यूनिट है सिलेबस की, उसका एक पार्ट है। ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो क्वेश्चन है ना, वो प्रोफेसर बैटर ने दिया था। प्रोफेसर बैटर ने ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को कंबाइन किया था पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस जो हमने 7 करी हुई हैं, और उन कंडीशंस के साथ कंबाइन करके उन्होंने ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ कंबाइन करके एक ऑप्टिमम मिक्स बनाया है। वो ऑप्टिमम मिक्स या ऑप्टिमम सोल्यूशन है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए जो आइडियल सिचुएशन है, वही आइडियल सिचुएशन प्रोड्यूसर्स के लिए भी है। मतलब प्रोड्यूसर कमोडिटीज़ की जितनी प्रोडक्शन कर रहा है, जिस अलग अलग कमोडिटीज़ की जितनी प्रोडक्शन करता है, कंज्यूमर्स को भी उतनी ही कमोडिटीज़ की कंजम्पशन चाहिए, 2 कमोडिटीज़ की। तो इस ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझाने के लिए हमारी अजम्पशन हम लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2। मतलब 2 कंज्यूमर्स हैं, दे आर कंज्यूमिंग 2 कमोडिटीज़, 2 कमोडिटीज़ की कंजम्पशन कर रहे हैं, और 2 प्रोड्यूसर्स हैं और वो 2 इनपुट्स को यूज़ करके उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग 2 गुड्स एंड 2 प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूसर्स या फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट्स। तो इनको यूज़ करते हुए हमने ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ड्राइव करना है यहाँ पर। तो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ये स्ट्रेट लाइन, मतलब एक कर्व की फॉर्म में नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा होना क्यों है, ये आज हम आपको ये बताएंगे। ठीक है बेटा, तो ये समझाने के लिए बेटा इसी चीज़ को हम ड्राइव करेंगे कि ये जो हमने ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको अभी दिखाया था, जो ये वाला, ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। तो इसकी डेरिवेशन के लिए ये वाली जो डायग्राम है हम ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए देखो, ये एक हमने डायग्राम बनानी है, ध्यान से समझनी है, कोई मुश्किल नहीं है डायग्राम। इधर कमोडिटी एक्स को लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर कमोडिटी वाई को लिया है, और ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व है। इसको नेम दिया है पी। हाँ, एक चीज़ और समझानी है कि ये ग्रैंड जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यहाँ पर दोनों कंज्यूमर्स के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स एंड वाई कमोडिटी के, फॉर कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, मतलब ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर एक्सचेंज होता है। दिस इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोथ द कमोडिटीज़। ये प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम का होता है, ये कंजम्पशन का। मतलब जितनी 2 कमोडिटीज़ की एक्स एंड वाई की जितनी क्वांटिटी 2 कंज्यूमर्स ए एंड बी को चाहिए, प्रोड्यूसर भी उसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये डेरिवेशन हमने समझनी है। ये हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया पी। ये कंज्यूमर ए का एक्सिस है ओ ए, और इधर बी का एक्सिस है, अभी हमने नहीं बनाना। तो हम 2 टेंजेंट बनाएंगे इस कर्व के, एक इस साइड पे और एक ऊपर वाली साइड पे। एक यहाँ पर हमने टेंजेंट बनाया इसका, इसको नेम दिया हमने ई एफ, ई और एफ। एक इधर टेंजेंट बना लेना है हमने, स्ट्रेट है, ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, मैं दोबारा बनाता हूँ। आपने स्केल यूज़ करना है, यहाँ पर टेंजेंट है ये, दिस इज जी एंड एच। एक्चुअली इस पे ना प्रॉपर डायग्राम बनती नहीं है, और अब जहाँ पर ये टेंजेंट है वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज पॉइंट के पॉइंट पर एक्स कमोडिटी की ओ ए एक्स 1 क्वांटिटी है, और वाई कमोडिटी की
OA/Y1 क्वांटिटी है। मतलब इस इक्विलिब्रियम वाले जो पॉइंट हैं, इस इक्विलिब्रियम मतलब ये K प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को टेंजेंट है, और यहाँ पर प्रोड्यूसर X कमोडिटी की OX1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और Y कमोडिटी की OY1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कितना ऑप्टिमम मिक्स है, OAX1 एंड या प्लस OAY1। अब यहाँ पर दोनों कंज्यूमर्स के इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ए के भी और बी के भी। ए का एक्सिस ये वाला है, बी का एक्सिस ये वाला है। तो हम 5 इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं कंज्यूमर ए के, जितने आपकी इस उसमें बनाए हुए हैं ना डायग्राम में, उतने ही बनाता हूँ। वैसे आप 4 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। 3, 4 and 5. This is A1, A2, A3, A4 and A5। अब एक किसी भी इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट बनाना है जो इसका EF का पैरेलल हो। ये आप इस पे भी बना सकते हो, इसके भी टेंजेंट बना, जिसका मर्जी बना लो। पर क्योंकि नोट्स में देखो सेकंड वाले इस पर है, तो मैं सेकंड वाले पे बनाता हूँ। ये टेंजेंट EF का पैरेलल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसको नेम दे दिया E1 और F1। अब कंज्यूमर B के इंडिफरेंस कर्व, और इस पॉइंट पर वो टेंजेंट होने हैं। दोनों के इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बनाने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर। ये B का पहले वाला है, B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। और ये पॉइंट है C। अब हमें पता है जब हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ करी थी या इंडिफरेंस कर्व की एप्लीकेशन की थी, उसका पहला पॉइंट था कि दोनों कंज्यूमर्स उस समय उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं जहां पर दोनों के इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं। मतलब ये 5 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला कंज्यूमर्स यहाँ पर वो एक्सचेंज करते हैं C पॉइंट पर। C पॉइंट पर दोनों इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर है, राइट। और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर है, यानी कि C पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X एंड Y फॉर कंज्यूमर A इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X एंड Y फॉर कंज्यूमर B। तो ये कंज्यूमर के लिए है। और यहाँ पर प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप भी बराबर है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोथ द कमोडिटीज फॉर द प्रोड्यूसर इज ऑल्सो द सेम। तो मीन्स इस पॉइंट पर जहाँ पर जितनी वो X की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी Y की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर, उतनी क्वांटिटी ही कंज्यूमर्स को चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को, ऑप्टिमम सिचुएशन को शो करता है ये K पॉइंट, ठीक है। ये उसकी यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन को शो करता है, जहाँ पर कंज्यूमर्स की भी जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है वो ऑप्टिमम है दोनों कमोडिटीज़ की, और प्रोड्यूसर की भी जो प्रोडक्शन है दोनों कमोडिटीज़ की वो ऑप्टिमम है। तो ये K पॉइंट हमारा ड्राइव हो गया। तो अब ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट पर भी ऐसा ही इक्विलिब्रियम ड्राइव करें, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व यहाँ पर भी आ गया। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हमने जो नेम देना है, एक मिनट बेटा, वो डिलीट हो गया। चलो समझ आ गया ना आपको इतना। तो इसी डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको बना के दिखा दी थी। अब इसी में ये वाला कर्व बना दिया कॉन्ट्रैक्ट कर्व। दूसरा J पॉइंट है, ये इसकी स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की। ये A कंज्यूमर के 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए, दिस एंड दिस, और B के भी 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए, दिस एंड दिस। और इन दोनों कंज्यूमर A एंड B पे जो इक्विलिब्रियम है, या इस पॉइंट पर होगा, या इस पॉइंट पर होगा, या इस पॉइंट पर होगा। तीनों में से किसी पॉइंट पर भी हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट पर है जहाँ पर दोनों की स्लोप बराबर है, दोनों जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर है, यानी कि इन पॉइंट्स, इस पॉइंट पर भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
एक्स वाई फॉर कंज्यूमर ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई फॉर बी, और यहाँ पर प्रोड्यूसर की भी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी स्लोप भी बराबर है। तो यहाँ पर जे पॉइंट भी ऐसा ही एक पॉइंट हमने ड्राइव कर लिया। क्लियर? तो ऐसे ही जब हम कितने सारे पॉइंट्स ड्राइव करते जाएंगे तो पॉइंट्स ड्राइव करते करते एक सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब जब ऐसे के पॉइंट और जे पॉइंट कितने सारे पॉइंट्स हम ऐसे ड्राइव करते जाएंगे, यहाँ पर अगर हम एक और ऐसे इसका टेंजेंट बना ले यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना लेते हैं, तो कितने सारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट आ जाएंगे जैसे ये के और जे आया था। तो इन्हीं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये हमारा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आ जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यही वाला के वाला पॉइंट है ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ बना दिया, यहाँ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। ये सारा जो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पर भी सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर टेंजेंट यहाँ टेंजेंट ड्राइव करके हमने बनाए थे, और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमारा ड्राइव हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट ना? हाँ, अगर नहीं हुआ तो इसको दोबारा वीडियो को देखना पीछे करके। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इसी ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को यूज़ करते हुए, किसके साथ यूज़ करते हुए, इसके साथ साथ कंज्यूमर के जो सोशल इंडिफरेंस कर्व हैं उनको यूज़ करते हुए, मतलब ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और सोशल इंडिफरेंस कर्व को इकट्ठे यूज़ करते हुए पॉइंट ऑफ ब्लिस यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आता है। ठीक है, मतलब कैसे आएगा, ये एक ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाएंगे और 3-4 ऐसे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। एक W1 बना दिया, एक टेंजेंट W2 बना दिया, और एक टेंजेंट W3 बना दिया, और एक और 4-5 जितने मर्जी बना लो, और उनमें से ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ ब्लिस होगा, जहाँ पर जो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो सोशल इंडिफरेंस कर्व के बराबर है। ठीक है, तो यही डायग्राम ये देखना आप बेटा, ये यहाँ पर ड्रॉ की गई है। मैं इस डायग्राम को दोबारा एक बार आपको बेटा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ए इज यूटिलिटी और यहाँ पर पर्सन बी इज यूटिलिटी। ये GU है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और एक सोशल इंडिफरेंस कर्व W1 यहाँ बनाया, W2 यहाँ पर बनाया, और एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पर W3, और एक ये बना दिया W4। ठीक है, एक ये T पॉइंट और एक ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है W, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नो डाउट यूटिलिटी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर है M पर ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इनकी जो उसकी लिमिट है उससे बाहर है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ ब्लिस यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर यही है। ये कहाँ पर है, जहाँ पर उसका ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो बना था उसकी स्लोप और जो सोशल इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप, दोनों की स्लोप बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हैं। तो इस ढंग से हमने क्या किया, पहले सोशल इंडिफरेंस कर्व जो सोशल ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ड्राइव किया, ये ड्राइव करने का प्रोसेस था, और ये यहाँ पर हमने ड्राइव किया इसको, और फिर जो हमने ड्राइव किया था उसकी हेल्प से हमने जो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम वेलफेयर है, ऑप्टिमम सोशल वेलफेयर है, वो अचीव कर लिया। ठीक है बेटा, इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करो, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। ओके बेटा, टेक केयर, खूब पढ़ो।